सो किसी ने भी क्या किया, ये वीडियो शेयर करी है एंड इसमें ये कोई दुग्गल साहब हैं, ये अपना क्या कर रहे हैं, आपका एडीएचडी पे एक्सपर्ट बन रखे हैं। आजकल हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है डायग्नोसिस मिलती। डायग्नोसिस मिलने के बाद क्या होता है ना, आप 2-3 दिन आपको रोने-धोने का फेज़ चलता है, फिर आपको मेडिसिन्स मिलती हैं, देन यू रियलाइज़ कि अरे हम भी कुछ कर सकते हैं। कुछ करने का मतलब है कि सब कुछ कर सकते हो, बट इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका काम ही ऐसा है और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं एक्सपर्ट। मतलब डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर रसेल बर्कली को देखो, दे मतलब वो डेकेड्स से उनके वो पागल हैं, मतलब वो 2-3-4 डेकेड्स से इन्वेस्ट कर रखा है उन्होंने टाइम, डीएसएम-3, 4, 5 सबके में एंड दे आर स्टिल सेइंग कि हमें नहीं पता एग्ज़ैक्टली। दे डोंट नो कि एग्ज़ैक्टली एडीएचडी कैसे होता है, क्यों होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, दे आर स्टिल फिगरिंग आउट, राइट? उन्होंने खुद बोला डीएसएम-5 में कि मे बी डीएसएम-6 में समथिंग एल्स विल कम अप, राइट? वी आर गोइंग टू सी जो कोर एडीएचडी है दैट विल बी डिफरेंट, इट विल बी बेस्ड अपॉन इमोशनल डिसरेगुलेशन, व्हिच मीन्स कि हमारे 50-60 साल के अंडरस्टैंडिंग के बावजूद राइट नाउ वी आर एक्चुअली वंडरिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग कि हमारा जो कोर था अबाउट एडीएचडी, वेदर इट इज राइट और नॉट, वेदर द प्रेमिस इटसेल्फ इज फ्लॉड। इवन ये एक्सपर्ट्स हैं जिनका डेकेड्स का एक्सपीरियंस है जो ये बोल रहे हैं, बट हमारे दुग्गल साहब क्या कहते हैं यहाँ पे, इनकी वीडियो देखो। और मैं पता है क्यों बता रहा हूँ, इसके लिए नहीं है ना वीडियो बनाने का, इट्स नॉट लाइक कि मैं भी कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, इट्स जस्ट टू टेल यू गाइस कि कितना सिंपल है। एनीबडी विद कैमरा, एनीबडी विद some basic level of hand movement gestures, some basic level of communication skills, they can actually go and portray such misleading information. They can actually pretend that we are also an expert on dopamine. भाई डोपामिन नाम सुनने से क्या हो जाता है पता है? इसकी वीडियो देखो, पता है मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझना है इसकी वीडियो में चल क्या रहा है, लेकिन इसकी पूरी वीडियो में व्हाट इज ही ट्राइंग टू एक्चुअली, मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेक अवे इज देयर। तुम लोग देखो, तुम्हें पता चलेगा, ठीक है? लेट्स से ऑडियो इशू है, सो हमने ऑडियो ऑफ कर रखी ताकि हमें की आवाज़ फिर से ना सुननी पड़े। ओके, सो बेसिकली बंदे क्या कहते हैं कि आप का अपना जो है डिसिप्लिन प्रॉब्लम नहीं है, ये सोसाइटी, ये आपका सोसाइटी की प्रॉब्लम है। तो भाई भाई रहना तो सोसाइटी में है ना, दिक्कत तू जाके मार्स में थोड़ी रहेगा, रहेगा सोसाइटी में। तो सोसाइटी के साथ कंपेटिबिलिटी नहीं है तो प्रॉब्लम तो अपनी है। सोसाइटी से सामान लेना है, सोसाइटी से कन्वीनियंसेस चाहिए, बट सोसाइटी के हिसाब से नहीं रहना, ऐसा तो नहीं चलता। ये तो लॉन्च को बोलो अपने तुम्हें उड़ा के ले जाएं। एनीवे द पॉइंट इज ही सेइंग कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो इंटरेस्ट बेस्ड नर्वस सिस्टम है, उसमें मतलब आप में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए आंसर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम इंटरेस्ट बेस्ड है। अभी तो वही तो दिक्कत हुई। एक बात समझो, जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, उनका इंटरेस्ट बेस्ड नर्वस सिस्टम होता है, उनका इंपॉर्टेंस बेस्ड, यूटिलिटी बेस्ड नर्वस सिस्टम। उनके नर्वस सिस्टम में 3-4 ट्रेड्स प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑल दो 3 to 4 प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड ताकि आप सोसाइटी में फंक्शन कर सको। जो एडीएचडी वाले हैं, उनके में से एक है इंटरेस्ट बेस्ड, विच इज अ फ्लॉ। अगर आप किसी के 4 हाथी मान लो, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक एलिफेंट लें और हम बोलें कि इसके 4 जनरली 4 पैर होते हैं एंड हम एक हमें आगे दिखता है इसका 1 या 2 पैर है। हम बोलेंगे कि नहीं, योर स्टाइल इज डिफरेंट, योर वॉकिंग स्टाइल इज डिफरेंट। अबे भाई वो है तो फ्लॉड ही ना, डिसेबल्ड ही, हैंडीकैप्ड ही, अल्टीमेटली यू मेक यूज ऑफ इट, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट ऐसा तुम तो किसी को चढ़ा थोड़ी दोगे, फॉल्स हाइप थोड़ी क्रिएट कर दोगे कि अरे भाई तुम्हें कोई भाई है दिक्कत, दिक्कत ना होती तो मेडिसिन क्यों लेता है, ट्रीट डॉक्टर के पास। तुम हेल्दी हो तो कभी जाते नहीं है ना, तुम हेल्दी हो तो डॉक्टर्स के पास थोड़ी जाओगे, तुम डॉक्टर के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, रोते हो, इवन जाके थेरेपी लेते हो कि अरे डॉक्टर बचा लो हमें, हमारा कुछ हो सकता है कि नहीं। एंड देन वीडियो आते हो इंस्टाग्राम पे, आके वीडियो बनाते हो कि अरे तुम सबसे बेस्ट हो, सोसाइटी की गलती, सोसाइटी की क्या गलती है भाई इसमें? अब तू फोकस नहीं कर पा तू 10 जगह कूद रहा है, तू गंदी गंदी वीडियोस बना रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। सोसाइटी में किसी ने बोली ये चीज़, फिर भी करते हैं लोग। और ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है कंटेंट को, मतलब इस मुझे समझ नहीं आता कैसे लोग इसको फॉलो करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि डोपामिन रिलीज होता है, ठीक है, जब तुम और वो तभी रिलीज होता है जब आपको अर्जेंट फील करते हो, बाकी टाइम नहीं होता डोपामिन। डोपामिन होता है तेरी बॉडी में कैसे 2-2 3-3, ये तो ऐसे बात जब वॉशरूम में जाता है दिन में 3 या 4 बार, इसका डोपामिन तभी रिलीज होता है काइंड ऑफ उस तरह से देखें। बिकॉज ये पर्सन, भाई डोपामिन पहली बात आपका टोनिक रिलीज होता है, फिजिक रिलीज होता है। डोपामिन रिलीज का इशू नहीं है हमारी बॉडी में। एडीएचडी वालों के साथ लेट मी क्लेरिफाई कि इसके अगर आप में से कोई इसको फॉलो करते हो उसको पता भी नहीं होगा, एडीएचडी में इशू है किस चीज़ का? एडीएचडी में इशू डोपामिन रिलीज का नहीं है। डोपामिन ऐसा नहीं, डोपामिन हमारी बॉडी में ब्रेन में कम बनता है, अरे ब्रेन को पता नहीं डोपामिन कैसे बनाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो हम एल डोपा दे देंगे, इट्स अ प्रिकर्सर टू डोपामिन, वी कैन गिव समथिंग लाइक डोपामिन एगोनिस्ट, राइट? वी कैन गिव एनीथिंग, हम अगर हम ऐसा चाहें ना, एंड वी कैन मेक इट वर्क। बट हमने हमारे केस में नोटिस किया एडीएचडी पेशेंट्स में पर्टिकुलरली, आप उनको डोपामिन बाहर से प्रोवाइड करो, आप उनको डोपामिन के प्रिकर्सर्स प्रोवाइड करो, इट डजंट वर्क फॉर देम, व्हिच मीन्स कि डोपामिन की कमी इट्स नॉट द प्राइमरी रीजन। बट होता क्या है, डोपामिन सिग्नलिंग में इशू है। डोपामिन सिग्नलिंग में भी नहीं, इवन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो सिग्नलिंग है, एक जो आपका फ्रंट रीजन होता है ब्रेन का जहाँ पे कैलकुलेशंस एंड डिसिप्रेशंस होते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ की सिग्नलिंग में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है डोपामिन, राइट? तो इस चक्कर में मिथ बन गया कि डोपामिन प्रॉब्लम है, बट डोपामिन सिग्नलिंग में इशू, विच कैन बी अबाउट रिसेप्टर, ट्रांसपोर्टर, टाइम डिले, फिजिक वर्सेस टोनिक में उनके बीच में फ्रिक्शन क्लैश, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, इट नीड नॉट बी नेसेसरली जस्ट अबाउट
द लेवल्स और द अमाउंट ऑफ डोपामिन, राइट? इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो बना सकता हूँ, कंटेंट बना सकता हूँ। इस बंदे ने इतने मिसलीडिंग बातें करी है, इसकी एक वीडियो में कम से कम मेरे 10 वीडियोस का कंटेंट बन सकता है। द आइडिया हियर इज जस्ट टू टेल यू कि जस्ट बिकॉज somebody comes and tells you and move their hands and do this Kathakali and Bharatanatyam on stage and just speak some random stuff and use biology, ही जस्ट गेटिंग फॉल्स हाइप। ही इज ट्राइंग टू से कि तुम लोग कुछ कर सकते हो, तुम लोग को अगर एक बार यू जस्ट फाइंड द राइट पोटेंशियल, यू कैन डू एवरीथिंग। नो, यू कैन नॉट। टेट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट many more factors are there. Not everybody is special, not everybody is supposed to do miracles, right? Acknowledge that thing. Even if we get the best of resources, it is still very much possible that we just end up being an average person, and there's nothing wrong in being average. Except that acknowledge that instead of trying to find ways to justify your disability and trying to kind of cope by using such exaggerated terminologies, it can be extremely dangerous. Try to understand the risk behind it, okay? और अब बस हो गया मेरा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता।